हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग जो यहाँ से आगे से कवर करने वाले यहाँ से मतलब 170 से प्लस यानी 175 नंबर क्वेश्चन था हम लोग देख लिए थे। तो आज की वीडियो में यहाँ से हम लोग 175 से आगे बढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। ये NCERT का पूरा क्वेश्चन था, VVI इंपॉर्टेंस एकदम 175 नंबर तक देख लिए थे हम लोग। 175 से आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग 175 से आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे यहाँ से तो क्वेश्चन 175 तक 74 तक देख लिए थे। अगर आप वीडियो उस वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे वीडियो में जाके चैनल को उसको देख सकते हैं बोला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 175 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा जो कि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता निर्भर किस पे करती है? ये आयाम पे, किसे आयाम पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता का व्यावहारिक मात्रा क्या होता है? ये डेसिबल क्या होता है? डेसिबल होता है। और ध्वनि की प्रबलता का SI मात्रा क्या होता है? ये SI मात्रा पूछ रहा तो माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रासर ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 HZ से ऊपर होता है। अगला प्रश्न की विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। जो विद्युत धारा जो है वो रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों जो है उत्पन्न करता है वो। अगला 180 नंबर प्रश्न है विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये क्रोमियम। क्रोमियम का क्या करेंगे? जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रंग कैसा होगा? ये रासायनिक परिवर्तन। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है आवेश का। अगला प्रश्न 183 नंबर प्रश्न है भूकंप उत्पन्न। बोलता कि भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है कहाँ? भूपट्टी में। कहाँ? भूपट्टी में। आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता कौन? जो है बोलता कि आइरिस जो है पुतली की साइज और प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता कौन? आइरिस करता है। ये नोट में देख लेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ 185 नंबर प्रश्न है 185 नंबर प्रश्न है कि ताप 185 नंबर प्रभात तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? इसे शुक्र को कहते हैं। चंद्रमा की सतह से कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर क्या होगा? पहले ऊपर जाएगा पुनः सतह पर आ जाएगा। अगला प्रश्न, आगरा में ताजमहल को अत्यधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण। कौन सा? वायु प्रदूषण। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के वस्तु शुद्ध मिलता है उसे किसे कहते हैं? आसवन कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है डैश CO2 NO2 प्लस CO2 NO2 CH4 या CFC जलन वाष्प और ओजोन आदि होता है। ये वाष्पन मिश्रण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, जबकि घड़ा का जो पानी किससे ठंडा? वाष्पन के कारण जो ठंडा होता है। जबकि प्रक्रिया है कौन प्रक्रिया होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है उसमें। अगला प्रश्न है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है क्योंकि यह समांगी मिश्रण के साथ समांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है किसे? ऊर्जा देकर या ऊर्जा को निकाल कर। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से खोजा हुआ था कौन सा? परमाणु की नाभिक। क्या होता था? परमाणु की नाभिक खोजा था। अगला प्रश्न है कि किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया था? किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। एथेनॉइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होता है। किसमें? 2 ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक होता है। एक संयोजकता वाला तत्व कौन होता है? धातु या अधातु होता है वो। अगला प्रश्न है 198 नंबर प्रश्न है कि परमाणु मॉडल का क्रम किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद डाल्टन ने दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने। उसके बाद नील बोर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है तो क्या होगा? ये कोशिका जो है फूल जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं। किसका बना होता है? DNA एवं प्रोटीन का गुणसूत्र बना होता है। अगला प्रश्न है 201 नंबर प्रश्न है 200 हम लोग देख लिए यहाँ से। अपसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना क्या कहलाता है? ये जीव द्रव कुंचन कहलाता है। राजधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली। कैसा होता है? एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है? ये अंतःप्रव जालिका, जिसे हम लोग जो बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं। इंग्लिश में नाम हो जाएगा उसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है? यानी कौन करता है? चिकनी अंतःप्रव जालिका करता है। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक का अविभाजित केंद्रक कहलाता है कौन? केंद्रकाभ।
वह कोशिका अंग जो सरल शकरा को जटिल शकरा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी कहेंगे। अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, ये अंतः कोशिका यानी अंतः कोशिका के कारण से अमीबा भोजन जो ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रक, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिका से होने वाली बात किससे कहाँ होता है, ये वृक्षों में, कहाँ होता है, वृक्षों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन होता है, राइबोसोम। कौन होता है, राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न है कि मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया। लीवेनहॉक, मृत कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। स्लेनकाइमा में कोशिका होता है कैसा, मृत, कैसा होता है, मृत कोशिका होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है किसमें, पार्श्व विभोजी ऊतक के द्वारा, किसमें, पार्श्व विभोजी ऊतक के द्वारा। अंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण बीली द्वारा होता है तथा यह कौन सा उपकला कोशिका करता है, ये संभावकार उपकला। कौन करता है, संभावकार उपकला करता है। अगला प्रश्न है चिकनी पेशी, अगला प्रश्न है चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ उदाहरण किसका है, अनैच्छिक पेशिका, किसका, अनैच्छिक पेशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है कहाँ, पेशियों में। कहाँ पाया जाता है, पेशियों में। कौन सा संरचना जो ऊतक की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता होता है, कौन करता है, गर्तिका। कौन करता है, गर्तिका यानी एरी ऑयल करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वह पेशी ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है उसको हृदय, कुछ कहता है, हृदय पेशी। फ्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ कौन होता है, फ्लोएम तंतु। कौन होगा, फ्लोएम तंतु हो जाएगा। किस कोशिका में परिपक्व के समय केंद्रक लोप हो जाता है, केंद्रक लोप हो जाता है, सहचर कोशिका में, किसमें, सहचर कोशिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करता है कौन, क्यूटी। कौन कहता है, क्यूटी यानी कि उपत्वचा कहते हैं। कर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस के परंपरागत समाप्त होती है, किसके कारण से, सुबेरिन, किसे, सुबेरिन के कारण। अगला प्रश्न स्थलीय पर्यावरण में पादप की उत्तरजीविता किसके उपस्थिति के कारण का संभव होता है, ये संवहन के उत्तर, किससे, संवहन उत्तर के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न 224 नंबर का है, इकाइनोडर्मेटा क्या है, इकाइनोडर्मेटा पूर्णतः समुद्री जीव है, किस है, समुद्री जीव हो जाएगा ये। इकाइनोडर्मेटा क्या है, ये समुद्री जीव हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा जो है ये समुद्री जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में। सल्क पाया जाता है कहाँ, पीसीज एवं सरीसृप में सल्क पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग जिसको हम लोग पैर कहेंगे क्या कहलाता है, वह नालपाद, किसे कहेंगे, नालपाद कहेंगे। जीवों के नामकरण की पद्धति शुरू किसने किया था, लिनियस ने। किसने किया था, लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है 229 नंबर का कि संपूर्ण रूप से उपस्थित का बना कंकाल होता है कैसा, सार्क का, किसका, सार्क का। जाति का उद्भव नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये डार्विन ने। किसने लिखा, डार्विन ने दिया था। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है किसका, 1 के बराबर या कम होता है। भी माइनस टी ग्राफ का क्षेत्र जो है विस्थापन को बताता है तो परावर्तन बताता है, परिवर्तन बताता है कौन, त्वरण। कौन बताता है, त्वरण को बताता है। कोई यात्री जो है रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का जो है उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी कैसा, त्वरित में, यानी कि उसका त्वरित में है रेलगाड़ी। अगला प्रश्न हो जाएगा 234 नंबर का, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में क्या होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे, किसी भी क्षण उसे समान वेग हो जाएंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह क्या होगा, सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेंगे। अगला प्रश्न है एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है, वह सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कहलाता है वो। अगला प्रश्न हो जाएगा 237 नंबर का कि एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति ध्वनि को क्या कहेंगे, टोन कहते हैं। तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ध्वनि वायु में गमन करता है कैसा, केवल विपक्ष गमन या ना कि कण गमन के कारण। यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे धीरे पुनः जोर से दबाया जाता है तो क्या होता है, पहली से प्रबल तंतु तरत्व समान होता है। अगला प्रश्न है डेंगू एड्स, इन्फ्लुएंजा
खसरा विषाणु से होता है। जो किसी जो है डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा जो है खसरा विषाणु से होता है। ये सब विषाणु से होने वाला रोग है ये। तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी किससे होता है? ये जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से होता है। प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो पृथ्वी तथा जल में परावर्तित विकिरण द्वारा जो है किसे जो है पृथ्वी जो है वायुमंडल गर्म होता है किसे? जल पृथ्वी तथा जल में परावर्तित विकिरण के द्वारा। यह विधि क्या होता है? ये विधि होता है संवहन। क्या है? संवहन विधि के कारण वायुमंडल जो गर्म होता है संवहन विधि के कारण। इसमें डायरेक्ट बोल रहा है। अगला क्या? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण। वर्षा जो है प्रतिमान निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी विकिरण से होता है तथा यह समताप मंडल में। तो इसके छिद्र का अर्थ क्या होता है? ये होता है O2 यानी परत का पतला होना। O3 परत का पतला होना होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सही क्रम क्या होता है? वायुमंडल में CO2 यानी वायुमंडल में क्या है? CO2 यानी पादपों में जैव कार्बन, पादप में क्या है? जैव कार्बन होता है। वही जंतुओं में जैव कार्बन एवं मृदा में अकार्बनिक कार्बन होता है मृदा में। अगला प्रश्न कि बंजर सेल यानी बंजर सेल पर यानी इसको बोल के बंजर चट्टान यानी बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होता है? मॉस का। किसका होता है? मॉस का। बॉस इंडिकस, बॉस बुरेलिस भारतीय नस्ल है। क्योंकि भारतीय नस्ल है। तो जर्सी एवं ब्राउन 20 किसका नस्ल है? विदेशी नस्ल। किसका? विदेशी नस्ल हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 249 नंबर प्रश्न है। 249 नंबर प्रश्न है कि कतला मछली जल की सतह से रेहू मध्य से जो कतला मछली जो जल की सतह पर और रेहू जो है मध्य से और मृगल एवं कोमल कार्प तालाब में किस भाग से भोजन प्राप्त करता है? ये तली से। किसे? तली से करता है। अगर कि बर्फ एवं वायु प्रकृति में कैसा होता है? ये समांगी। कैसा होता है? समांगी होता है। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु क्या कहते हैं? उसे पराध्वनि। किसे कहते हैं? पराध्वनि गति कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन पौधों में वृद्धि में सहायता होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसा होता है? वृद्धि को रोकता है। कैसा? वृद्धि को रोकता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अपकरण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? वो रेड क्रॉस अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? रेड क्रॉस अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भास पर वह स्टीली क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 255 नंबर का कि जल की विद्युत अपघटन मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर के अनुपात कितना होता है? 2:1। कितना होता है? 2:1 होता है। परा के स्थान पर ग्लेस्टीज का कोलतार के स्थान पर बिटुमिन्स का तोड़ लेड और नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? ये लेड जो है एसिट्रेट। अगला प्रश्न तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कहते हैं He+N2 को। अगला प्रश्न जब प्रखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है और क्या बढ़ता है? ताप बढ़ता है। अगला NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? ये NaCl का धोवन एवं बेकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं किसका मिश्रण है? ये टार्टरिक अम्ल का। किसका मिश्रण है? टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है वो। अगला प्रश्न है कि मानव लार एवं मुख अम्लीय एवं इनामेल तथा टूथपेस्ट के साथ क्षारीय होता है। अगला अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। कैसे? बढ़ता हो जाएगा। सोना घुलता है किसमें? एक्वारेजिया में। किसका? एक्वारेजिया में। HCl का जलीय विलीन कैसा होता है? H3O+Cl-। अगला प्रश्न है 265 नंबर का। अगला प्रश्न है कि क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया किसका? NaCl+H2O गिब्स होगा NaOH+Cl2। खाना पकने के बर्तन का गुण होना चाहिए कैसा? उच्चीय ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न है 267 नंबर का। अगला प्रश्न है कि कौन सा ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है एवं अमलगम भी
नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता? एफ ही करता है, नहीं लोहा करता है। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? FeO3 Fe3O4 बनता है। कैल्शियम जल के साथ कमी प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन सा गैस को बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है? कौन सा? H2। कौन करता है? H2 करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातु सामान्य अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, तो लेकिन कौन सा अम्ल जो है, कौन सा अम्ल यानी धातु को छोड़कर धातु से क्रिया कर H2 नहीं देगा? कौन नहीं देगा? NHO3। कौन? NHO3। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो HCl में क्या होता है? आयनिक यौगिक नहीं होता। आयनिक यौगिक जो HCl में आयनिक यौगिक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न 272 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि AU AG तथा PT प्रकृति में पाया जाता है, तो इसे मुक्त अवस्था में, किसे? मुक्त अवस्था में। कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? CuSO3 के कारण। CuCO3 के कारण। अगर कौन सा धातु जो है गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? ये Na तथा Ca। अगला मिश्र धातु कौन होता है? समांगी मिश्रण। किससे? समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है किसे? AlZnPbSn से। निकेल अथवा पैलिडियम उत्प्रेरण की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनाना उदाहरण कौन का है? संकलन अभिक्रिया का। साबुन के एक अणु में होता है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ। अगला प्रश्न 279 नंबर का है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके दो उत्पादन बनाता है, तो सोडियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। अगला में एल्काइन समजातीय एल्काइन जो है समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? इथाइल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। अष्टक नियम न्यूलैंड ने 1863 में दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने कब दिया था? 1863 में दिया था, जिसने कि सारणी में 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया था तथा वह नियम कहाँ तक लागू होता था? Ca तक लागू है वो। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को 1869 में दिया। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी 1869 में दिया, जबकि यह जर्मन पत्रिका ने 1871 में छपी। उस समय तत्व की संख्या कितनी थी? वो 63। कितना था? 63 था। किस वर्ग का जंतु जो अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? वो कौन करता है? कवक करता है। मानव आहार नाल का सही क्रम कौन सा होगा? मानव जो है आहार नाल का सही क्रम कौन हो जाएगा? ये पहले हो जाएगा मुख होगा, सबसे पहले मुख होगा, उसके बाद ग्रासनी हो जाएगा, फिर ग्रासिका हो जाएगा, फिर आमाशय हो जाएगा, फिर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण होता है? श्लेष्मा के कारण। श्लेष्मा के कारण। किसमें? श्लेष्मा के कारण। अगला प्रश्न है कृत्रिम पित्त। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम पित्त स्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहता है तथा छोटी आंत में आकर मिल जाता है। कौन? कृत्रिम पित्त। अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रभाव कैसा होता है? नशादार होता है, फिर उसके ग्रासनी में, उसके बाद कंठ में, उसके श्वास नली में, उसके कुपिकाएँ में, सबसे लास्ट में जो है कुपिकाएँ में आता है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कैसा होता है? एल्वियोली में। कैसे? एल्वियोली में। एकल जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस और एंजियोसिटियस और एनाबस में। अगला प्रश्न हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई। अगला प्रश्न की तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, तो ब्रिक का इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये H2O से। किसे? H2O से। जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु में जो संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो पौधों में संचित ऊर्जा किस में होता है? स्टार्च के रूप में। किससे? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में जो है रंध्र गुलना एवं बंद होना, खुलना हो जाएगा, यहाँ गुलना लिखा गया है। पौधों में रंध्र जो है खुलना एवं बंद होना किसका निर्भर करता है? ये कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर। न्यूरॉन में विद्युत आवेश दिशा होता है कैसे? डेंड्राइट, उसके बाद कोशिकाएं, उसके बाद एक्सॉन छोर के पास। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? एक्सॉन छोर पर। कहाँ? एक्सॉन छोर पे बदलता है। अगला प्रश्न है कि 296 नंबर का कि प्रतिवर्ती चाप के संगठन का सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले ग्राही अंग होगा, फिर संवेदी न्यूरॉन होगा, फिर मेरुरज्जु हो जाएगा, प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद पेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद पेशी हो जाएगा। मेरुजम निकलता है किससे? मेडुला से। किससे? मेडुला से। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये वृद्धि को संचित और रोकना।
रोक के रखना होता है। अगला प्रश्न है 299 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल क्या कहलाता है? सिनेप्सा। किसे? सिनेप्स कहलाता है। मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। पुष्प में जो है लैंगिक जनन का सही क्रम क्या होगा? पहले परागन होगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण होगा, उसके बाद नवोद भित्ति बनेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्लेरियम प्लेरिया में द्विविखंडन एवं प्लाज्मोडियम में कैसा होता है? बहुविखंडन। कैसा? बहुविखंडन में। राइजोपोस में उन नलिका का सूत्र जैसी संरचना जिस पर जीवाणु धमनियाँ होता है उसे भी क्या कहते हैं? हाइफे। कैसा? हाइफे कहते हैं। परागनली की लंबाई किनके बीच की दूरी होती है? वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर तथा परागकण के बीजांड के बीच का सतह को। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्व होता है आवाज़ का भारी होना। स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था के प्रारंभ होता है वह क्या कहलाता है? रजोधर्म कहलाता है। जनन में शुक्राणु का परिपक्व क्या होता है? पहले वृषण होगा, फिर शुक्रवाहक, उसका मूत्र मार्ग होगा। अगला प्रश्न होगा मेंडल ने F1 के बीज था कैसा? गोल और पीला लिया था। गुणसूत्र में आकार होता है कैसा? यानी एक्स और वाई दोनों होता है। नए स्पंजिज का निर्माण कैसा होता है? ये डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है 311 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौने पौधा का अनुपात होता है 3:1 होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। समजात अंग की उपस्थिति समान एवं संरचना कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि घोड़ा का पैर एवं मानव का हाथ दोनों जो है समान है लेकिन भिन्न भिन्न कार्य है। समरूप अंग की उपस्थिति अलग अलग एवं एक समान नहीं होता है। जैसे कि पक्षी एवं चमगादड़ का पंख हो जाएगा। अगला प्रश्न 315 नंबर का। अगला प्रश्न है किसमें जो है बिंदु स्रोत से उस पर आपादित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के बीच। वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? 1 से कम होता है। दूरस्थल ऊंचे भवन का पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है किससे? अवतल एवं समतल दर्पण दोनों से। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा अंतः पर स्थित किसी भी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों में। कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है परंतु श्यामपट्ट पर लिखी पढ़ सकता है क्योंकि लड़के के नेत्र का निकट बिंदु जो है दूर चल गया है। क्या है? दूर चल गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 320 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है उस समय। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन विपक्ष तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश नीला परिवर्तित होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों का प्रकाश में तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा है कि नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ जो है शिथिल एवं पतला हो जाता है। वैद्युत प्रतिरोधकता में निर्भर करता है किसे? केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किस में किया जाता है? वोल्ट एम्पियर में। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलना क्या कहता है? विभक्त वलय कहलाता है। किसी लंबे धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर क्या होगा? वो संकेंद्रीय एवं विदित होता है। वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन होता है कैसा? जीवाश्म के रूप में। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या हो जाएगा? महासागरों में भिन्न भिन्न स्तर का ताप के अंतर। हालांकि सौर कुकर का कौन सा भाग जो है पौधा जो है घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? हो जाएगा कांच का सीट। कौन हो जाएगा? कांच का सील्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है किसमें? पवन की गति पर।
तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र, प्रकृति परितंत्र एवं खेत बगीचा आदि का किसका उदाहरण है ये? कृत्रिम परितंत्र का। किसका? कृत्रिम परितंत्र का। परितंत्र में शामिल होता है कौन? सभी जीवन, सजीव एवं निर्जीव दोनों। अगला, सूर्य से पौधों सिर्फ 1% ऊर्जा लेती है। सूर्य से जो पौधा जो है 1% ऊर्जा लेती है, जबकि आगे सभी जीव 10% ऊर्जा ग्रहण करता है। तो यह नियम किसने दिया था? लैंडमान ने। किसने दिया? लैंडमान ने दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न कि निम्न पोषी स्तर में ऊर्जा कैसा होता है? अधिक होता है। अगला, परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यूवी किरण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर होता है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से कैसे कौन बदलता है? ये अपघटन। कौन बदलता है? अपघटन बदलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे तेजी घटना प्रकृति का समूह कौन सा है? कम उपयोगी होगा, कौन होगा? वन हो जाएगा। उसके बाद थ्री आर क्या है? कम उपयोगी, पुनः चक्र और पुनः उपयोगी हो जाएगा। और GAP क्या है? गंगा एक्शन प्लान। क्या हो जाएगा? गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा GAP। तो कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ से? 344 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। पार्ट 1 इसका पहले जो पार्ट 1 का वीडियो हम लोग तो इसको बना दिए थे, तो आप लोग नहीं देखे थे तो उसको पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेंगे। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।